रुक करेंगे जयपुर का, जहां पर 5 जन युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें 5 जन सुशासन संवाद कार्यक्रम से। तो है म्हारो राजस्थान, और अब देखो यही रेगिस्तान बन रहा है विकास की नई पहचान। सूरज से बिजली, हर घर तक पानी, डिजिटल गांव गांव तक, हर किसान के चेहरे पर मुस्कान। पुरानी विरासत, नई उड़ान, म्हारो राजस्थान अब बढ़ चला है विकसित भारत की ओर। और आज सुशासन संवाद के इस खास मंच पर मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ है पूरा 5 जन्य परिवार। आओ दोस्तों, जय, बघीरा, अरना, नव्या और आरंभ अलग अलग राज्यों से, पर सोच एक, विकसित भारत। करते हैं हम बात भारत की। सुशासन संवाद में आप उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे क्षेत्र के क्षेत्र संचालक डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल साहब, प्रांत के संचालक श्री हेमंत सेठिया जी, प्रबंध निदेशक भारत प्रकाशन श्री अरुण गोयल जी, संपादक 5 जन श्री हितेश शंकर जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, 5 जन परिवार के सभी सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से, क्योंकि थोड़ी सी मेरे को देरी हुई थी, आज सुबह 9 बजे से ही लगातार मेरे कार्यक्रम थे, कार्यक्रमों की श्रृंखला में थोड़ा मैं विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और युवाओं का भरोसा जो मुझे मिला है, उसके लिए मैं सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज 5 जन सुशासन संवाद में आप सभी के बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि यह विषय ऐसा है तो राष्ट्रीय भावना को दर्शाता है। यह विषय ऐसा है कि जो हमारे जीवन में, जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने जो परोसा था, उसे ग्रहण करने की दीक्षा हमें मिलती है। 5 जन भारत की राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय विचारधारा की सशक्त आवाज रहा है। जब हम पहले विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करते थे, तो जहां भी हमें, क्योंकि कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो घर में पहुंच जाए, कहीं ना कहीं किसी संस्थान में मिलता था, कहीं ना कहीं किसी कार्यालय में मिलता था। और जब 5 जन हमें मिल जाता था, तो उसको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जुगते ले जाने की मन में इच्छा होती थी। जितना समय मिलता था उसको वहीं पढ़ते थे, फिर वहां आग्रह करते थे कि क्या हम इसको ले जा सकते हैं, और कभी कभी तो दुराग्रह से भी ले जाते थे कि किसी को पता ही नहीं चले, क्योंकि उस समय इसकी भूमिका आज जैसे ही है वैसे उस समय पर थी, क्योंकि उसमें जिस तरह के लेखन आता था वो हमें गौरव सिखाता था। हम जब पढ़ते थे तो उसके विचार जो प्रकट होते थे, उनसे एक राष्ट्र के प्रति जो भावना, मन में जो विश्वास पैदा करती थी। मित्रों, आप सभी जानते हैं, किसी विषय की अनुभूति 3 प्रकार
प्रकार से होती है, और वो अनुभूति होती है तो उनका अनुसरण भी हम हमारे जीवन में डालते हैं और उसी हिसाब से हम चलते हैं। पहली अनुभूति होती है देख करके, दूसरी अनुभूति होती है पढ़ करके, तीसरी अनुभूति होती है सुन करके। मेरे राष्ट्र के कर्णधार युवाओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारे विचार है, हमारी संस्कृति है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मिला हमें, ये हमारे उन पूर्वजों की धाती है। दुनिया में दूसरा कोई राष्ट्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से उस विचारधारा की सशक्त आवाज हमारा पांचजन है, और वो लगातार 1948 से इस यात्रा के आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। संस्कृति और स्वाभिमान की प्रेरणा की गाथा हमारा पांचजन है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस राष्ट्र सेवा की परंपरा का स्मरण करना स्वाभाविक है, जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी है। पांचजन के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय चिंतन को एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था, और उन्होंने जो परिकल्पना दी थी इस राष्ट्र को मजबूत करने की, इस राष्ट्र को बढ़ाने की, कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है